Welcome dear learners. Welcome to my channel Learn German with Desi Learner. आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स. So without wasting our time, we are going to start our topic. But अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें पता रहे कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मन सीख रहे हैं और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए. ओके, सो स्टार्ट आवर टॉपिक. आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हर लैंग्वेज में होते हैं. मोस्टली इंग्लिश में भी हैं, जैसे ए एन और द. फ्रेंच में भी हैं, इटालियन में भी है. तो आर्टिकल्स हर लैंग्वेज में होते हैं, बट जर्मन लैंग्वेज के आर्टिकल्स थोड़े से टिपिकल होते हैं अदर लैंग्वेज से. ओके, आर्टिकल सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए. फॉर एग्जांपल, आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी नाउन का जो है वो जेंडर डिसाइड करते हैं. आर्टिकल डिसाइड द जेंडर ऑफ नाउन. मीन्स उस आर्टिकल से पता लगता है कि वो नाउन जो है वो मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल है या प्लूरल में है. तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन का जेंडर डिसाइड करते हैं, ना कि जो जेंडर नाउन का होता है एक्चुअल में वो किसी नाउन का आर्टिकल डिसाइड करता है. इसके एग्जांपल भी हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग नाउन का जेंडर होता है. डजेंट मैटर कि वो लिविंग है और नॉन लिविंग है, बट आर्टिकल ही उस नाउन का जेंडर डिसाइड करेंगे, ना कि जेंडर जो होगा उसका एक्चुअल जेंडर जो होता है वो उसका आर्टिकल डिसाइड करेगा. क्लियर. और हर नाउन, एवरी नाउन हैज़ ए फिक्स आर्टिकल. तो हर नाउन का एक आर्टिकल होगा, फिक्स आर्टिकल है जो आपको हमेशा फिक्स रहेगा, वो आपको याद करना है. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि ऑलवेज लर्न द नाउन्स विथ आर्टिकल्स. एक बार आपने किसी नाउन का आर्टिकल मिस कर दिया तो उसको फिर याद करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. सो बेटर भी कि आर्टिकल, जब भी आप कोई नाउन नया वर्ड लर्न करते हैं जर्मन में, कोई नाउन अगर वो कोई नाउन है तो उसको आर्टिकल के साथ में लर्न करें. बिना आर्टिकल के आप लर्न करेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल्स में तरह तरह के केसेस में चेंजेस होते रहते हैं. ओके, इंग्लिश की तरह जर्मन में भी दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. इंग्लिश में होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. सेम ईयर जर्मन में डेफिनेट आर्टिकल को हम जो इंग्लिश जर्मन में कहते हैं बेस्टिम्टर आर्टिकल. ओके, बेस्टिम्टर आर्टिकल. और इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं इनडेफिनेट उनबेस्टिम्टर आर्टिकल. बेस्टिम्टर आर्टिकल का मतलब है दो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और उनबेस्टिम्टर आर्टिकल का मतलब है ए और एन. ओके, बेस्टिम्टर आर्टिकल में भी ये चार अलग अलग टाइप्स के होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल. मीन्स ये जो आर्टिकल्स हैं वो जेंडर डिसाइड करते हैं. मैस्कुलिन में होता है डेयर, डी, दास, और प्लूरल में सबका डी. डेयर, डी, दास. अब मान लीजिए स्पेल कोई नाउन इसका लिखा हुआ है डेयर स्टूल. इट मीन्स ये जो स्टूल है, चेयर है, इसका जेंडर है मैस्कुलिन. ये मैस्कुलिन है, डजेंट मैटर कि नॉन लिविंग है. या डी शूले, डी शूले स्कूल जो है, डी शूले में स्कूल, स्कूल प्लूरल हो गया, सॉरी फेमिनिन हो गया. स्कूल जो फेमिनिन हो गया, डी का आर्टिकल फेमिनिन. और दास आउटो, दास आउटो. तो ऑटो का आर्टिकल दास है. इट मीन्स ऑटो का मीन्स होता है कार, द कार. तो आपने फॉक्सवैगन का ऐड देखा होगा, लास्ट में आता है फॉक्सवैगन दास ऑटो. इट मीन्स फॉक्सवैगन द कार. तो फॉक्स ऑटो का आर्टिकल दास होता है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, इसका कोई भी जेंडर नहीं है. और प्लूरल, इन तीनों में से किसी का भी प्लूरल हो उसका आर्टिकल ऑलवेज डी होता है. ओके, डी स्ट्यूले, डी शूले और डी आउटोज. तो डी किसी का, इन तीनों में से किसी का भी प्लूरल होगा उसका आर्टिकल हमेशा डी होगा. उसी तरह से उन वेस्टिम्ड आर्टिकल में भी सेम होता है. आइन, आइने und ein, आइन, आइने, आइन. और उन वेस्टिम्ड आर्टिकल का प्लूरल नहीं होता है. क्यों नहीं होता? उसका सिंपल सा रीजन है, ए और एन का मतलब ही वन होता है. ओके, ए और एन का वन मतलब ही वन है. जब जिसका मतलब ही वन है तो उसका प्लूरल तो नहीं हो सकता. अगर प्लूरल होगा तो वो इन उन वेस्टिम्ड आर्टिकल से बाहर चला जाएगा, फिर वो फिर इसमें नहीं आएगा. तो नंबर्स होगा या डी आर्टिकल होगा, लेकिन उन वेस्टिम्ड आर्टिकल नहीं होगा. ओके, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स के बारे में. ओके, अब
बेस्टिम्टर आर्टिकल इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। बेस्टिम्टर आर्टिकल, ओके, इसके भी अलग अलग 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, accusative, genitive und dative। dative पहले देखते हैं हम, dative, ओके। masculine, feminine, neutral und plural, ओके। सो नॉमिनेटिव का मतलब, अब पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होता है कि कब नॉमिनेटिव क्या है, एक्यूजेटिव क्या है, डाटिव क्या है और गेनेटिव क्या है। यही चीज़ समझ में नहीं आती कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव होते क्या है एक्चुअली में, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले इनका मीनिंग ही समय मोस्टली स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि इनका यूज़ कैसे करना है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। नॉमिनेटिव, पहला हम लेते हैं नॉमिनेटिव। आज के वीडियो में हम सिर्फ नॉमिनेटिव आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मीनिंग मैं इन चारों को बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम एक्यूजेटिव आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉमिनेटिव का मतलब सिंपल सा होता है सब्जेक्ट, ओके। मीन्स किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा, आप अगर ये देख रहे हैं कि मेरे ये सब्जेक्ट की स्पेलिंग ऐसे की होती है, जर्मन की स्पेलिंग से ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट के जर्मन नॉमिनेटिव का सिंपल सा मीनिंग ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी मीडियम वाले सब जानते हैं ये, कर्ता। तो किसी सेंटेंस में डूअर ही जो काम कर रहा हो, ठीक है, तो डूअर होगा वही ऑलवेज नॉमिनेटिव होगा। सो बाय स्पेल, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इस माखे मायने हाउस ऑफ गाबे, इस माखे मायने हाउस ऑफ गाबे, इट मीन्स I am doing my homework, I am doing my homework, ओके। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, सिंपल सी बात है, किस सब्जेक्ट है यहाँ, ओके। तो इस क्या है, नॉमिनेटिव है। वैसे ही हम कह सकते हैं दास ist ein Auto, das ist ein Auto, ये एक कार है, das ist ein Auto। तो ये जो आर्टिकल आया ein नॉमिनेटिव है, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कार के अलावा कोई दूसरी नाउन नहीं है, ओके। या फॉर एग्जांपल डेयर मान macht seine Arbeit, it means the man doing his work, ओके। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं काम कौन कर रहा है, मान, इसलिए इसके साथ आया डेयर आर्टिकल, क्योंकि डेयर नॉमिनेटिव होता है, हमने बताया नॉमिनेटिव का मतलब ही सब्जेक्ट होता है, ओके। तो डेयर मान मार्क्ड, तो काम कौन कर रहा है, द मैन, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं हम इसका, द मैन डूइंग हिज वर्क, ओके। द मैन डूइंग हिज वर्क, तो काम कौन कर रहा है, द मैन, इट मीन्स काम करने वाला, यानी डूअर हमेशा सब्जेक्ट होगा, चाहे वो किसी कितना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो जाए, तो लेकिन सब्जेक्ट हमेशा डूअर ही होगा। सो फॉर एग्जांपल देखते हैं, डी फ्राउ गिफ्ट seinem Mann eine Blume, the lady gives her husband a flower,
तो इसमें काम किसने किया? लेडी ने, इसलिए लेडी का आर्टिकल डी, यानी नॉमिनेटिव का जो आर्टिकल है वो। तो नॉमिनेटिव के आर्टिकल के साथ इसलिए इसको नॉमिनेटिव का सिंपल सा मतलब आप समझ गए कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी डूअर होगा, काम करने वाला होगा, वो होगा नॉमिनेटिव ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट, तो नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट, सिंपल मीनिंग सब्जेक्ट। अब आकुजाटिव का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और गेनेटिव बिलोंगिंग्स का है, बिलोंगिंग्स मीन्स किसी भी चीज़ पे पोजेशन शो करना, बिलोंगिंग्स शो करना, ये है गेनेटिव। ओके, तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा आपका नॉमिनेटिव आर्टिकल्स, कि नॉमिनेटिव आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ करना है। सो बेसिकली जो डूअर होगा उसके साथ में हमेशा नॉमिनेटिव आर्टिकल यूज़ करेंगे हम। जैसे डेर मान मार्क चाइनार वाइट, तो मान क्या था? सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के साथ हमने डेर आर्टिकल यूज़ किया। और फ्राउ फ्राउ का आर्टिकल डी होता है, तो डी आर्टिकल हमने फ्राउ के साथ इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसका वो नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है? डी फ्राउ। और यहाँ डेर मान, तो डेर मान के साथ हमने डेयर यूज़ किया मान के साथ, क्योंकि मान सब्जेक्ट है और इसमें भी डी फ्राउ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ में हमने नॉमिनेटिव आर्टिकल्स यूज़ किए। ओके, तो ये हमारे नॉमिनेटिव आर्टिकल्स आज हमने यूज़ किए हैं, ये वाले। ओके, तो ये जो हमने लिखा है ये सब नॉमिनेटिव आर्टिकल्स हैं। ओके, जो वेस्टिम्ड हो या उन वेस्टिम्ड आर्टिकल हो वो नॉमिनेटिव आर्टिकल्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आकुजाटिव आर्टिकल्स। तो आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आपके कोई फ्यूचर में किसी भी तरह कन्फ्यूजन आर्टिकल्स के बारे में ना रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन लाइक इट। थैंक यू सो मच।